जीरो से सफ़र शुरू किया है और यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मेरी बुक आने वाली है, हार्ड वर्क ऑलवेज ग्रो रिच, द बिलियनियर माइंडसेट। हाय, good evening everyone, myself engineer Asif Chauhan, the founder of the CEO OBA Groups of a company, 2 companies, 3 enterprises, all are working properly, mind it। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी बुक जो मैंने पिछले 6-7 सालों में लिखी है, the hard work always grow rich, the billionaire mindset। I am going to discuss with you the 7 trends which are very beneficial when you are going to establish in your business। सबसे पहले अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई कंपनी मालिक किसी कंपनी को प्लान करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, क्या स्टेप लेने होते हैं। तो सबसे पहला, अगर ये 7 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। क्योंकि मैंने जीरो से शुरू किया है और यहाँ तक आज मैं आके पहुँच चुका हूँ। तो मैं 7 फ्रेमवर्क आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपकी लाइफ में 4 चांद लगा सकते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, लिसन केयरफुली। नंबर 1, जब कोई मैन्युफैक्चरर या कोई कंपनी मालिक किसी कंपनी को प्लान कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको सबसे पहला स्टेप लेना होगा कि आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस यूनिक हो या कुछ भी उसमें अनोखा हो जो कि आपका मार्केट में पहले हो ना। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में क्या आपका यूनिक है, क्या यूनिकनेस है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, पेटीएम कंपनी शुरू हुई इंडिया में और उसने लोगों को छोटे छोटे पे बैक यानी कैश बैक देना शुरू कर दिया और लगभग 2 या 3 सालों में ही उसने 100 करोड़ क्रॉस कर दिया। तो दैट मीन्स उसकी सर्विसेज में कुछ ना कुछ अनोखा था, क्योंकि इंडिया में उससे पहले कैश बैक था नहीं। और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस में यूनिकनेस लाए तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। नंबर 2, आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला यानी सेकंड स्टेप लेना होगा, वो है कि आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट रिसाइकिल, रीबर्थ, रीजनरेटिव, रिप्रोड्यूस या रीसेल हो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस रीसेल या रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो एक लेवल पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा और आपकी लायबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी और आपकी जो एसेट्स हैं या इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि सपोज कीजिए मैंने किसी की भी लाइफ में एक बंदा है जो जिसको एक प्रोडक्ट की जरूरत है, उसकी पूरी लाइफ में एक ही बार उसकी जरूरत होती है। दैट मीन्स आप कस्टमर बनाओगे और खो दोगे, तो उस कंडीशन पे आके आप बहुत ज्यादा हाई ग्रो नहीं कर सकते। द थर्ड थिंग्स जो आपको सोचना है कि आपके प्रोडक्ट की रीच बहुत ज़्यादा हो, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, राइट, और हमारे यहाँ मारुति या हिंडोए जैसे 3.5 या 3 लाख कार बनाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर किसी घर में कार है या हर कोई कार अफोर्ड कर सकता है? जबकि मैं अगर एक कपड़े की बात करूँ, एक किसी भी जो यूजुअली चीज़ है उसकी बात करूँ, वो हर किसी की अप्रोच में हो, हर कोई उसके लायक हो, खरीदने के लायक, और हर किसी की वो ज़रूरत हो। तो आपको जैसे कपड़े हैं, जूते हैं या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपको प्लान कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट की रीच बहुत ज़्यादा हो, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लोगों में यूज़ होता हो। नंबर 3, द मैनेजमेंट। लोगों की ज़िंदगी में जो भी क्राइसिस है, चाहे वो रिलेशन को लेके हो, चाहे वो क्राइसिस फाइनेंस को लेके हो या किसी भी चीज़ को हो, इफ़ यू हैव क्राइसिस इनटू योर लाइफ, जस्ट फोकस योर मैनेजमेंट एंड टाइट योर अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल टू द मार्केट, अगर आपने मार्केट को कंट्रोल नहीं किया है, टू गवर्न टू द मार्केट, अगर उस पर गवर्न नहीं किया है, तो दैट मीन्स वो भी आपका एक क्राइसिस का पार्ट बन जाएगा और आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। नंबर 3, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है या जो भी आपने उसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स उसे डायरेक्ट सेल मत कीजिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लोगों को लगाइए उसमें। दैट मीन्स मैंने एक बात बताई, जैसे कि लैपटॉप में, तो उसने क्या काम किया, दे प्रोड्यूस द विंडो, दे क्रिएट द विंडो एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द विंडो। तो वहाँ पर अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ इनकम के आउटपुट्स नजर आने लगे। नंबर 3, फाइनेंशियल पार्ट। लोगों को लगता है कि जब वो बिजनेस शुरू करेंगे, उनके पास पैसा हो तभी वो बिजनेस शुरू करेंगे। आपको पता है, जैसे एक फैन हवा देता है, एक फैन का एप्लीकेशन है हवा देना, एक लाइट का फंक्शन है उसको ब्राइटनेस देना, या एक व्हीकल का जो एप्लीकेशन है वो ट्रैवलिंग करना।
ऐसे ही पैसे का क्या काम है, आपकी जेब में जो नोट है या मेरी जेब में जो नोट है उसका क्या काम है। उसकी डेफिनेशन ओनली इतनी है, द मनी इज डिफाइंड एज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। वो एक कागज का टुकड़ा सिर्फ दो इंसान, दो मनुष्य के बीच में एक एग्रीमेंट करता है और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता है। So that means if you have able to power and govern to the rule in a market and they get a trust by the public, तो आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हो। नंबर 3, आज के जमाने में जो डेफिनेशन मार्केट की बुक्स में गूगल्स पे लिखी हुई है वो चेंज हो चुकी है। दैट मीन्स आज की मार्केट, सपोज कीजिए अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, इधर उधर की चीजों में टाइम लगा देंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू गेट ए गुड रिचेस। अब मैं आपको बताऊं आपकी मार्केट क्या है या मेरी मार्केट क्या है। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त या जो भी आपसे टच में है, वो चाहे डिजिटली हो या नॉन डिजिटली हो, डजंट मैटर, वो आपकी मार्केट है और आपको शुरुआत भी वहीं से ही करनी होगी। The last point of my framework, लास्ट टाइम कंक्लूड ये कर रहा हूं कि आप मेरी बुक को पढ़िए, उसे समझिए, क्योंकि वो जितनी भी स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है वो मेरे पूरे होल लाइफ एक्सपीरियंस है और आप उसे पढ़कर बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।